केमिस्ट्री 12 चैप्टर 1 सॉल्यूशंस। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे 2023 तक जो आए हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था हेनरीज लॉ और हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब हम थ्योरी क्वेश्चंस करते हैं। इसके लिए इसकी जो पिछली वीडियो में हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था लास्ट में, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड हेनरीज लॉ कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसमें से जो पहला कॉन्सेप्ट है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस किसी लिक्विड में बढ़ेगी अगर टेम्परेचर घटेगा और घटेगी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा। ये जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम्स में आया है। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन व्हाई एक्वेटिक स्पीसीज, मतलब प्लांट्स या एनिमल्स, एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन इन वार्म वाटर। ठीक है, मतलब हम मान लेते हैं एक एक्वेटिक एनिमल, मान लेते हैं फिश। ठीक है, तो वो कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल होती है एज कंपेयर टू वार्म वाटर में। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई होगा? इसमें अप्लाई होगा कॉन्सेप्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी घटती है और टेम्परेचर घटता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिर हम लोग इसका थ्योरी में देखेंगे हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर रफ में पहले समझते हैं। मान लेते हैं हमारा यहाँ पर वाटर है, ठीक है, जिसमें ये फिश है और ये प्लांट है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, तो यहाँ पर जो गैस है वो ऑक्सीजन है और जो हमारे पास लिक्विड है, जो हमारे पास सॉल्वेंट है, वो यहाँ वाटर है। तो सॉल्यूशन किसका बन जाएगा? ऑक्सीजन गैस का इन वाटर। ओके, तो यहाँ पर जो वाटर, यहाँ पर जो ऑक्सीजन गैस है वो जब यहाँ आएगी वाटर में तो यहाँ पर डिजॉल्व ऑक्सीजन कहलाएगी। हम जानते हैं कि जो फिश या फिर एक्वेटिक प्लांट होता है वो क्या करते हैं? डिजॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं, रेस्पायर करते हैं, ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन उन्हें चाहिए होती है। तो ऑक्सीजन डिजॉल्व हुई तो ये सॉल्यूशन किसका बन गया? सॉल्यूशन ऑफ अ गैस ऑक्सीजन इन लिक्विड वाटर या सी वाटर या रिवर वाटर, कोई भी वाटर। ठीक है, अब यहाँ हो क्या रहा है? जितने ज्यादा यहाँ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा, उतना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ जो शब्द कंफर्टेबल आया है वो आया है कि जितना ऑक्सीजन डिजॉल्व होगा उतना ज्यादा अच्छा है, उतने अच्छे से वो लोग ब्रीथ कर पाएंगे, रेस्पायर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन के बारे में सोचना है इन वाटर। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है कि वो लोग ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं कोल्ड वाटर में और वार्म वाटर में कम कंफर्टेबल होंगी, है ना, क्योंकि कोल्ड वाटर में ज्यादा है तो वार्म वाटर में कम होंगी। ठीक है, कंफर्टेबल मतलब जितना ज्यादा ऑक्सीजन डिजॉल्व होगा। अच्छा, कोल्ड वाटर में होता क्या है? तो कोल्ड वाटर में यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर इज लेस। ठीक है, डिक्रीज करेगा। वार्म वाटर में टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। कोई दिक्कत? तो ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, उसका वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, अब यहां देखते हैं, मान लेते हैं ये एक जनरल टेम्परेचर T है, ठीक है, जिसमें इतने मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व है ऑक्सीजन के। ओके, और यहाँ पर ये ब्रीथ कर रहे हैं, फिश, एनिमल और ये प्लांट है, तो ये एक्वेटिक स्पीसीज हो गए। अब टेम्परेचर जब हम लोग बढ़ाएंगे, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर T था, इसको इंक्रीज कर दिए तो ये क्या हो गया? वार्म हो गया, वार्म वाटर हो गया। ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो हमें पता है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, गैस कौन सी है? तो ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम होगी, मतलब ऑक्सीजन वापस वेपर फेज में जाएगा। पिछला क्वेश्चन हमने देखा था, तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम होगी, मतलब ऑक्सीजन वापस वेपर फेज में जाएगा, तो ऑक्सीजन कम डिसॉल्व होगा, हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, ऊपर वेपर फेज में जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन कम हो रहा है तो ये कंफर्टेबल कम होगी, है ना, ये कंफर्टेबल नहीं होगी, क्योंकि कंफर्टेबल मतलब
ज़्यादा ऑक्सीजन मिले इन्हें रेस्पायर करने के लिए, ब्रीथ करने के लिए, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगी, ठीक है, तो ऑक्सीजन डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब इसका हम लोग ऑपोजिट देखते हैं। अब मान लेते हैं टेम्परेचर घटा दिया, टेम्परेचर घट गया तो कोल्ड होते जाएगा, जैसे जैसे कम टेम्परेचर घटेगा कोल्ड होगा। तो जब टेम्परेचर घटेगा तो solubility of a gas in a liquid increases, the solubility of gas in solution increases, ठीक है। तो जैसे टेम्परेचर कम होगा, इस केस की बात करें तो अब ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ देखिए, है ना, ये ज्यादा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आएंगे वाटर में, डिसॉल्व होंगे, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई क्योंकि टेम्परेचर घट गया। और फिश और प्लांट इनको यही चाहिए था कि ज्यादा ऑक्सीजन मिले ब्रीथ करने के लिए, रेस्पायर करने के लिए, ठीक है। तो ये ज्यादा कंफर्टेबल होंगी। क्या कंफर्टेबल मतलब मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। जब टेम्परेचर बढ़ता है वार्म वाटर में तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस, ठीक है। और जब टेम्परेचर घटता है कोल्ड वाटर में, then the solubility of oxygen in the liquid in the water increases. Oxygen increases, so they are more comfortable in respiration, in breathing process, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। दिल्ली 2012 में आया था, 2 मार्क्स का आया था, लगभग 12 साल पहले आया था, पढ़िए। 2018 में भी आया, हम लोग देखेंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी कॉमन क्वेश्चन है हेनरीज लॉ की थ्योरी का। तो एक बार हम लोग इसको देखते हैं कि हम लोग थ्योरी में इसको कैसे लिख सकते हैं 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ये सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड का ये क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थ्योरी देखते हैं। तो ये थ्योरी है 2 मार्क्स के लिए। क्या है? एक्वेटिक स्पीसीज यूज द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो जो एक्वेटिक स्पीसीज हैं, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स, इन्हें डिसॉल्व ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है, जो ऑक्सीजन कितना डिसॉल्व होगा, वो क्या किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है, तो ऑक्सीजन कम डिसॉल्व करेगा क्योंकि सॉल्युबिलिटी कम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी घटती है, टेम्परेचर घटता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी किसी गैस की, यहाँ गैस क्या है? ऑक्सीजन है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हमने पहले भी देखा था। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और ऐसे कंसेप्चुअल भी आ सकते हैं। Thus, the solubility of oxygen, ऑक्सीजन यहाँ गैस है, तो the solubility of oxygen is less in warm water, ठीक है। तो वार्म वाटर में ये लेस होती है, क्यों? क्योंकि वार्म वाटर का हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर कंपेयर किया गया तो हाइयर टेम्परेचर है ना, क्योंकि कंपेयर किया गया कोल्ड से, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कम होगी क्योंकि वार्म वाटर का टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है। Thus, the solubility of oxygen is less in warm water, warm water का हायर टेम्परेचर है इसलिए, as compared to cold water, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोल्ड वाटर का लोअर टेम्परेचर है, तो कोल्ड वाटर में लेस टेम्परेचर तो हाइयर सॉल्युबिलिटी, ठीक है। और वार्म वाटर में हाई टेम्परेचर तो लेस, लो सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन गैस, ठीक है। Thus या therefore एक्वेटिक एनिमल्स, यहाँ पर एनिमल्स नहीं, यहाँ पर हमें स्पीसीज लिखना है क्योंकि हम स्पीसीज की बात कर रहे हैं ना, कोई क्वेश्चन में स्पीसीज है तो प्लांट्स भी हो सकते हैं। Thus, aquatic species are more comfortable in cold water. Comfortable मतलब ऑक्सीजन कितनी डिसॉल्व हुई उसके रिस्पेक्ट में कंफर्टेबल शब्द आया है, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स के लिए इतना थ्योरी सफिशिएंट है। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क का होता तो हम इसको थोड़ा और शॉर्ट कर सकते थे, चाहते तो ये पहला लाइन हटा सकते थे, यहाँ से शुरू कर सकते थे, पर ये भी लिख सकते हैं, मतलब ये 1 मार्क्स के लिए भी ठीक रहेगा क्योंकि शॉर्ट है, और ये 2 मार्क्स के लिए भी ठीक है ना। अगर ये 3 मार्क्स के लिए होता तो हम लोग कुछ डायग्राम बना के दिखा सकते थे या कुछ लाइन और भी लिख सकते थे, है ना।
तो ये क्वेश्चन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो हम लोग कुछ और सिमिलर क्वेश्चंस जैसे आए हैं हम लोग देखते हैं, है ना। एक बात और कि यहाँ पर हमने सिर्फ ऑक्सीजन को कंसिडर किया, पर यहाँ सब गैसेज होगी, नाइट्रोजन भी होगी और फिर और गैसेज जो होती हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है, वो सारी गैसेज होंगी। पर यहाँ हमने ऑक्सीजन कंसिडर किया क्योंकि हमें ऑक्सीजन का यूज है, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में हमें बात करनी, क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन यूज होता है, ठीक है। तो इसीलिए है ना। तो ये 2 मार्क्स का था, 1 मार्क के लिए भी इतना सफिशियंट है। और अगर ये ज़्यादा मार्क्स के लिए तो हम लोग खुद से लैंग्वेज में इसको और बढ़ा सकते हैं और लिख सकते हैं, वरना ये अधिकतर 1 मार्क्स या 2 मार्क्स तक ही आता है, ठीक है। हम देखेंगे और भी क्वेश्चन आए, जनरली 1 मार्क में आया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। ये CBSE 2018 में आया, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और ये लगभग सेम क्वेश्चन है ना। जैसे आप यहाँ देखिए, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग एक्वेटिक एनिमल। तो बस पिछले क्वेश्चन में स्पीसीज था, यहाँ पर एनिमल्स है। एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर। बिल्कुल सेम रीजन है। वार्म वाटर में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो ऑक्सीजन कम डिजॉल्व करेगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस ऑक्सीजन है वो कम होगी। कोल्ड वाटर में टेम्परेचर कम होता है एज कम्पेयर, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एज कम्पेयर ज्यादा होगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी घटती है, अगर टेम्परेचर घटता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो वार्म वाटर में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। कोल्ड वाटर में टेम्परेचर कम होता है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। यहाँ सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो बस जो पिछला आंसर था वही है, सेम टू सेम। बस स्पीसीज की जगह आप वहाँ एनिमल्स लिख सकते हैं, है ना, मतलब लिख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में एनिमल्स है। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। अगली वीडियो में 2 क्वेश्चंस और हैं, ठीक है, और उसके बाद एक बार हम समरी कर लेंगे टॉपिक 2 में हमने क्या क्या पढ़ा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में क्या क्या आया, थ्योरी क्वेश्चंस में क्या क्या आया, और उसके बाद फिर हम लोग उसके अगली वीडियो से अपना टॉपिक 3 जो कि रॉल्स लॉ है उसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है।